मत फंसो, धर्म के चक्कर में मत फंसो। रेडी पटरी वाले और गरीब आदमी का एक ही मजहब है, उसका रोजगार, और जो लोग उसके रोजगार को छीनने का काम करेंगे, पुलिस हो चाहे कॉर्पोरेशन हो, उसको भी पनिशमेंट होना है। यही अगर आ जाएगा पूरा बंद हो जाएगा। याद रखना, ये ना हिंदू के हैं न मुसलमान के हैं, किसी को नहीं बख्शा, किसी को नहीं बख्शा। याद कर रहे हो ना वो दिलीप सक्सेना इसी जहांगीरपुरी में रोते हुए उसका वीडियो आया कि हमारी दुकान उजाड़ रहे हो, हमारे पास कागज है 1975 का। उजाड़ रहे दुकान, कोई नियम नहीं मानना, कोई कानून नहीं मानना, बुलडोजर लेके चल पड़े। इन गरीबों पे जो तुम बुलडोजर चला रहे हो, चुनाव के अंदर तुम्हारे वोट की राजनीति पर बुलडोजर चलाने का काम यही गरीब आदमी करेगा। छोटी मोटी दुकान लगा के अपने परिवार का पेट पालता है, उसके ऊपर अत्याचार और जुल्म नहीं होना चाहिए, न उस पे बुलडोजर चलना चाहिए, न पुलिस की अवैध वसूली होनी चाहिए। देखो, शक्तिमान दादा अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे सुल्तानपुर में जब रेडी पटरी वालों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, एक बार नहीं कई बार अरेस्ट हुआ हूं, जेल गया हूं। तो जो गरीब आदमी होता है, जो हम लोग हैं पसीना बहाने वाले, हम लोग ना इनके जेल से डरते हैं, ना लाठी से डरते हैं, इन बेईमानों का मुकाबला करेंगे, मुकाबला करेंगे, चिंता मत। और जो बात इन्होंने कही है, गरीब या पुलिस वाला उस एक्ट के खिलाफ गरीबों को उजाड़ने का काम करेगा, उसको भी जेल भेजने का प्रावधान होना चाहिए। ये बात मैं पार्लियामेंट के अंदर जब अगला सत्र होगा तो जरूर उठाऊंगा। धन्यवाद। आदमी जो गर्मी की दोपहरिया में अपना ठेला लगा के व्यापार करता है, जो बरसात हो ठंड हो गलियों में जाके सब्जी बेचने का काम करता है, जो जाके छोटी मोटी दुकान लगा के अपने परिवार का पेट पालता है, उसके ऊपर अत्याचार और जुल्म नहीं होना चाहिए, न उस पे बुलडोजर चलना चाहिए, न पुलिस की अवैध वसूली होनी चाहिए। 2014 में इस देश के अंदर एक कानून बना, एक्ट बना, वेंडर्स के लिए एक्ट बना, और उस एक्ट के अंदर कहा गया कि किसी भी रेडी पटरी वाले व्यक्ति को उजाड़ा नहीं जाएगा, उसके लिए वेंडर जोन बनाया जाएगा, यानी एक ऐसा क्षेत्र बनाया जाएगा जहां पर वो अपना रोजगार, अपना दुकान, अपना काम, व्यापार कर सके। और हर जोन के अंदर, हर नगर पालिका में, हर नगर निगम में टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें रेडी पटरी वालों के भी प्रतिनिधि होंगे और सरकारी अधिकारी भी होंगे। और कहीं भी अगर किसी को हटाना है तो पहले उसके लिए योजना बनेगी, नोटिस जारी किया जाएगा, ऐसे किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, बुलडोजर। मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, इन गरीबों पे जो तुम बुलडोजर चला रहे हो, चुनाव के अंदर तुम्हारे वोट की राजनीति पर बुलडोजर चलाने का काम यही गरीब आदमी करेगा। गरीब को उजाड़ना बंद करो। इसी गरीब ने तुमको अपने कंधे पर बिठाकर विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, देश का प्रधानमंत्री बनाया, और आज गरीबों की झुग्गियां उजाड़ी जाती है, गरीबों के दुकान उजाड़े जाते हैं, गरीबों के ठेले उजाड़े जाते हैं, रेडी पटरी के लोगों को उजाड़ा जाता है। इस मुल्क के अंदर एक ऐसी सरकार चल रही है जो गरीबों के खिलाफ काम करने का काम कर रही है, और आम आदमी पार्टी और हम सारे लोग इस देश के गरीबों के पक्ष में खड़े हैं, इसके साथ खड़े हैं और इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मैं कमेटी का भी बैंक में जाओ तो 700 रुपए, 800 रुपए एफिडेविट बनवाओ, बार बार बैंक के चक्कर लगाओ 10,000 रुपए पाने के लिए, अपनी दुकान बंद करके बार बार बैंक में दौड़ो। उसके लिए हम लोगों ने बैंक वालों से कहा कि आप लोग शिविर लगाइए, और उसी शिविर में
भुगतान करने का काम कीजिए। दिल्ली में भी जहां समस्या आ रही है, आप ऐसी जगहों का नाम हमें बताइएगा, उसके लिए काम करेंगे हम लोग। आपका जो 10,000 20,000 रुपए मिलना है, वो पैसे आपको मिलना शुरू हो। दूसरी बात, आज जो ये बुलडोजर चला रहे हैं पूरे देश भर में, उस बुलडोजर के पीछे इनकी हिंदू मुसलमान की राजनीति रहती है। ये मैसेज दिया जाता है कि हम तो बुलडोजर मुसलमानों पे चला रहे हैं। याद रखना, ये ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, किसी को नहीं बख्शा, किसी को नहीं बख्शा। याद कर रहे हो ना, वो दिलीप सक्सेना इसी जहांगीरपुरी में रोते हुए उसका वीडियो आया कि हमारी दुकान उजाड़ रहे हो, हमारे पास कागज है 1975 का। उजाड़ रहे दुकान, कोई नियम नहीं मानना, कोई कानून नहीं मानना, बुलडोजर लेके चल पड़े और हर इलाके में दहशत बन गया है बुलडोजर। बुलडोजर अतिक्रमण हटाने के नाम पर भाजपाई जो चला रहे, ये अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर नहीं है, ये बुलडोजर है वसूली के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, दलाली के लिए, लूट के लिए चलाया जा रहा है। लूट के लिए चलाने का काम कर रहे हैं। इनके पार्षद निकल पड़े, इनके सारे नेता निकल पड़े, इनके मेयर निकल पड़े, हर जगह लूटखोरी, भ्रष्टाचार, बेईमानी। 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज जगह जगह अतिक्रमण कराने के नाम पे, पहले अतिक्रमण कराने का पैसा लेते हो, फिर अतिक्रमण हटाने उजाड़ने के नाम पे वसूली कर रहे हो। धंधा बना लिया भाजपाइयों ने। इसलिए इनकी असलियत को हम सारे लोग पहचान चुके हैं। संसद से लेके सड़क तक आपका ये जो कानून है, ये कानून जमीन पर लागू हो, इसकी लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करेंगे। कानून बन गया, जब चाहोगे किसी को भी उजाड़ के फेंक दोगे, जब चाहोगे गरीब के सीने पे बुलडोजर चला दोगे। ये बुलडोजर की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। इसके खिलाफ देश का गरीब आदमी खड़ा हो चुका है और आपकी संख्या कम नहीं है। याद रखना, अगर खाली इस देश के रेडी पटरी वाले इकट्ठा हो जाए तो किसी भी पार्टी की जमानत जब्त करा सकते हैं, किसी भी पार्टी की जमानत। संजय भैया आप संघर्ष करो, हाथ उठा के संजय भैया आप संघर्ष करो, संजय भैया आप संघर्ष करो। कम से कम 4-5 करोड़ रेडी पटरी वाले हैं पूरे हिंदुस्तान में, और इनके परिवार का वोट मिला लो तो कम से कम 20 करोड़ वोटर है, 20 करोड़। तो भाजपाइयों को बता देना, अगर गरीब आदमी का काम नहीं करोगे तो तुम्हारी जमानतें जब्त करके तुमको वापस भेजने का काम करेंगे। और रेडी पटरी वालों से मैं कहना चाहता हूँ, 16 साल तक तुम्हारे बीच में रह के काम किया, आज भी तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूँ। 16 साल तक रेडी पटरी वालों के बीच में रह के मैंने काम किया। दादा जानते हैं इस बात को अच्छी तरीके से। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जाति के चक्कर में मत फंसो, धर्म के चक्कर में मत फंसो। रेडी पटरी वाले और गरीब आदमी का एक ही मजहब है, उसका रोजगार, और जो लोग उसके रोजगार को छीनने का काम करेंगे। गरीब आदमी का एक ही मजहब है, उसके बच्चे की भूख, उसका एक ही मजहब है, उसके बच्चे के स्कूल, उसका एक ही मजहब है, उसके लिए अस्पताल, उसके लिए सड़कें, उसकी जिंदगी में खुशहाली, यही हमारा मजहब है, यही हमारा धर्म है। और इसको जो छीनने का काम करेगा, हम उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, उसके खिलाफ खड़े होने का काम करेंगे, उसकी जमानतें जब्त कराने का काम करेंगे। मैं और मेरी पार्टी हमेशा से रेडी पटरी वालों के पक्ष में रही है, आगे भी रहेगी। और मैं आपको इतना यकीन दिलाना चाहता हूं, संसद होगी, सड़क होगी, जब भी आप आवाज लगाओगे, पहले भी आपके साथ खड़ा रहा, आगे भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी भी यहाँ से अर्बन कमेटी की मीटिंग है पार्लियामेंट में, तो उस कमेटी की मीटिंग में मुझे जाना है, इसलिए आप सबसे विदाई ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।